बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विकास, मैं दो तीन चीजें आपको बताना चाहता हूँ। मैं गिलगित बल्तिस्तान बचपन से जा रहा हूँ और 1995 से मैं स्टार्ट हुआ और 6-7 चक्कर लगे। पहले गिलगित बल्तिस्तान का जो सफर था वो 20 घंटे का सफर था। मुस्लिम लीग नून ने सीपेक का कॉरिडोर बना के उस सफर को 12 घंटे पे ले आया इस्लामाबाद से। सही। मुझे याद है कि जब मैं 2006 में गया वहां गिलगित बल्तिस्तान, तो वहां सेक्टेरियनिज्म के खतरा थे और लॉकडाउन और कर्फ्यू नाफिज था पूरे गिलगित के अंदर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मुस्लिम लीग नून ने उस सेक्टेरियनिज्म को खत्म किया और पीस ब्रोकर किया वहां की लोकल कम्युनिटीज के अंदर। जिसके बाद जब मेरा चक्कर लगा 2016 में, तो जो सीएम थे हफीज साहब, उनसे मुलाकात हुई, तो वो बहुत एक्साइटेड थे कि इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 8 लाख टूरिस्ट जो है वो विजिट करेगा गिलगित बल्तिस्तान को। 2015 में उन्होंने बताया कि 4 लाख टूरिस्ट ने विजिट किया और अगले साल 2017 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 16 लाख टूरिस्ट जो है वो विजिट करेगा और हमारे पास यहाँ कमरे नहीं होंगे लोगों को ठहराने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मुस्लिम लीग नून ने वहां एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन लेके आई और वो इस तरीके से रेवोल्यूशन। लेके आई कि वहां पीस पीस ब्रोकर किया, सेक्टेरियनिज्म को खत्म किया गया, सीपेक का कॉरिडोर बनाया गिलगित को। और जो उनके बिजली के मसले हैं, जहां अब मुझे अपडेट नहीं हूं मैं इस चीज के ऊपर, लेकिन हम वहां जो छोटे डैम्स हैं उनकी तामीर शुरुआत करके गए, हम उसको स्टार्टअप करके गए। बिजली के कोई 200 मेगावाट के मंसूबे लग रहे थे। इसी तरह यूनिवर्सिटी कॉलेजेस भी अनाउंस हुए। मुझे अब उनकी करंट स्टेटस का नहीं पता, लेकिन इसी तरह वहां पीआईए की फ्लाइट्स बहुत जो है वो ताखीर से जाती थी और बार बार डिले होती थी। वहां वो इक्विपमेंट लेके दिया पीआईए को, जिसके तहत जो है वो ये फॉग हो या क्लाउडी मौसम हो, फिर भी वो जो है वो परवाज ले सके। तो बहुत कुछ किया हमने अपने 5 साल के टेन्योर के अंदर। लेकिन यहाँ मसाइल इतने ज्यादा हैं कि आप अगर कोई कंपैरिजन करना है और वो लॉजिकल कंपैरिजन हो, तो वो कंपैरेटिव होना चाहिए कि पहले हमें जब हुकूमत मिली तो तब क्या स्टेटस था और जब हमने हुकूमत छोड़ी तो तब क्या स्टेटस था। अब इशू ये है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कि यहाँ ये सारे मामला हल तब होते हैं जब इनको फंड्स दिए जाएं, और वो जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है। तो मैं समझता हूं कि हुकूमत ने यहाँ अपनी रियासती ताकत को इस्तेमाल करते हुए इस इलेक्शन को मनूवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो उसकी एक बड़ी मिसाल, ये जो प्रोविंशियलिज्म की जो बात की, तो यहाँ प्रोविंस ना बनाने की वजह जो पिछले 10 सालों की है वो यही है कि हम गिलगित बल्तिस्तान को और आजाद जम्मू कश्मीर को जो है यूएन रेजोल्यूशंस के तहत हम उसको पाकिस्तान में जम नहीं करते रहे कि हम चाहते हैं कि उनको प्लेबिसाइट का मौका मिले। लेकिन इनकी वीक फॉरेन पॉलिसी जो पीटीआई की रही है, उसकी वजह से जो इन्होंने कश्मीर को एनेक्स कर लिया, जम्मू कश्मीर को, उसके बाद अब ये सोचा जा रहा है कि शायद हम भी इसको प्रोविंस बना के जम कर लें पाकिस्तान में। तो ये जो जो ये बात है, ये अब स्टार्ट हुई है। तो पहले ये मौका जो है वो मुख्तलिफ पार्टीज के पास नहीं था, क्योंकि वो ये एक रियासत का फैसला था कि हमने इसकी जो स्टेटस को है वो मेंटेन करना है। अब बात आ गई ये गैलप सर्वेस की। तो यहां मैं समझता हूं कि जिस तरह की गंदी सियासत पीटीआई ने की है, खासतौर पे गंदापुर साहब ने जो बातें वहां की, उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर पिछले 2.25 सालों में मुझे तो कोई एक एरिया नहीं नजर आता जहां पीटीआई ने डिलीवर किया हो। चाहे आप बात कर लें इकोनॉमी की, गवर्नेंस की बात कर लें, चाहे आप बेसिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात कर लें, आप महंगाई की बात कर लें, आप फूड सिक्योरिटी की बात कर लें, आप नेशनल सिक्योरिटी की बात कर लें, टेररिज्म की बात कर लें, तो मुझे तो नहीं पता कि इनको किस चीज के वोट मिलेंगे। कंपैरिजन हमेशा कंपैरेटिव होता है। जब हमने 55 अस्पताल नए पंजाब में बनाए जो आज चल रहे हैं, जब हमने पीकेएलआई बनाया, जब हमने इस तरह के अच्छे मंसूबे बनाए जिसपे 80% जो कोरोना के टेस्टिंग है उन लैब से हो रही हैं, तो ये दूध की लहरें ही बही थी। लेकिन यहां बदकिस्मती से सीपेक जो आया, सीपेक के ऊपर भी मैं आपको बता दूं तो चाइनीज ये रिकॉर्ड पे थे जो कहते थे कि शबाज की स्पीड को हम सलूट करते हैं। और यहां हमने ये सारे जितने प्रोजेक्ट्स किए विद इन 5 ईयर्स किए, और ये मैं क्रेडिट नहीं लेता कि हम इसके ये सीपेक हमारा ब्रेन चाइल्ड था, नहीं। सीपेक की बातें शायद
2, 3, 4 से हो रही सरदारी साहब का, लेकिन हमारा ये क्रेडिट जरूर है कि हम इस प्रोजेक्ट को फोर फ्रंट पे लेके आए और जो हमने जितनी स्पीड से काम किया ये यार उस लेवल सब सारी बातें मान ली, मुझे एक सवाल करने दें। ये कोई भी गवर्नमेंट होती है जब वो चली जाती है, जैसे केपीके के अंदर पीटीआई की हुकूमत थी, अब आई, वो भी अपने प्रोजेक्ट्स गिनवाते हैं, आप लोग भी गिनवाते हैं। यार ये एहसान है आप लोगों का, वैसे आपका नाम भी एहसान है ये एहसान होता है, ये तो फर्ज होता है ना। देखिए ये बिल्कुल एहसान नहीं है विकास, लेकिन जब आप तनकीद करेंगे कि हमने कुछ नहीं किया तो हमें ये गिनवाने पड़ते हैं ताकि अवाम को रियलाइज हो कि हमारा क्या फर्क है पीटीआई के साथ, जिसने कर्जे जो है, यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने 10,600 अरब कर्जा लिया 5 सालों के अंदर और पीटीआई ने 2 सालों के अंदर 11,800 अरब कर्जा लिया। हमारे कर्जों से इस मुल्क के अंदर क्या कुछ हुआ और इनके कर्जे लेने से इन्होंने क्या कुछ किया, तो ये हमें बतानी पड़ती हैं चीजें ताकि अवाम अवेयर हो। ये आजकल यहां आधा तो फ्रॉड चल रहा है, आधी बातें तो यहाँ ये पीटीआई वाले ये आज अमेरिका में वो ट्विटर वाले ये कह देते हैं कि ये ट्रंप सही बात नहीं कर रहा और वहां नीचे लिखा आ जाता है। तो यहाँ तो झूठ के ऊपर आप इमारतें खड़ी कर देते हैं कि 1 करोड़ नौकरी आ जाएगी, 50 लाख घर बन जाएगा, पूरी अवाम को बेवकूफ बना के, एस्टेब्लिशमेंट को बेवकूफ बना के ये हुकूमत में आ गए और अब इनके पास करने को और दिखाने को कुछ नहीं।